सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने गांव वासुदेवपुर में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक एक रास्ता है। वैसे तो अब रोड नंबर 5 पे आवागमन शुरू हो गया है, पर एक पुरानी कहानी है। इस रास्ते पे जो भी चलता था उसका कुछ अनिष्ट हो जाता था। तो चलिए आपको इस रास्ते का एक किस्सा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक ग्रामीण व्यक्ति शाम के समय अपना घर जा रहा था। कुछ समय चलने के बाद वो रोड नंबर 5 ले लिया। कुछ देर ही चला था कि बुधिया को कुछ आवाज सुनाई दी। बुधिया सोचा हवा चल रही है, पत्तों का आवाज होगा। पर जब आवाज फिर आई तो बुधिया रुका, इधर उधर देखने लगा, पर कुछ नहीं दिखा। फिर बुधिया को थोड़ा डर सा लगा। वो अब जल्दी जल्दी चलने लगा। अब आवाज भी जोर जोर से आने लगी। बुधिया डर के मारे दौड़ने लगा। कुछ समय बाद बुधिया अपने आप हवा में उड़ गया। कुछ अजीब सा महसूस हुआ उसे और वो बेहोश हो गया। गांव वालों ने अगले सुबह बुधिया को बेहोश पाया तो उसे उठा के उसका घर ले गया। आज 7 दिन बुधिया को हो गया। अब वो होश में आया है। धीरे धीरे सब सुचारू रूप से चलने लगा, और पर बुधिया के आचरण में थोड़ा परिवर्तन तो आ ही गया था। बुधिया हर रात को चुपके से कहीं चला जाता, फिर भोर के समय घर वापस आ जाता। ऐसे ही कई दिन हो गए। एक रात राधा ने बुधिया को कहीं जाते देखा। उसने पुकारा, कहाँ जा रहे हो आधी रात को? बुधिया जैसे सुना ही नहीं और अपने राह पर चलता गया। राधा को कुछ अजीब सा लगा। वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। बुधिया कुछ दूर चलने के बाद फिर रोड नंबर 5 को ले लिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बहुत रोने लगा। फिर कुछ समय बाद वो वापस अपने घर में आकर सो गया। अब राधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो इस घटना को किसी को बोल भी नहीं सकती थी। कहीं गांव वालों को पता चला तो वो बुधिया का कहीं कुछ अनिष्ट न कर दें। अब एक दिन राधा अपने पास वाले मंदिर के बाबा से मिलने गई। वो किसी दूसरे व्यक्ति का बहाना देकर बाबा को सब बात बताई। बाबा अंतर्यामी थे। वो मुस्कुराए और बोले, देखो देवी, मुझे पता है तुम अपने पति के बारे में बात कर रही हो। राधा चौंक गई। बाबा को कैसे पता चला? खैर राधा बोली, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं गांव वालों को पता चला तो वो मेरे पति का कहीं अनिष्ट न कर दें। बाबा बोले, तुम चिंता मत करो, सब भोले बाबा ठीक कर देंगे। राधा पूछी, पर उनको हुआ क्या है? बाबा बोले, तुम्हारे पति पे एक चुड़ैल का वास है। राधा डर गई, रोने लगी। बाबा अब क्या होगा? आप मदद कीजिए। बाबा बोले, हमें कल वही रोड नंबर 5 पे जाना होगा। सारी बात वहीं पे पता चलेगी और इस समस्या का समाधान भी वहीं पता चलेगा। खैर अब राधा अपने घर को आ गई। आज रात को अपने पति के सोने के बाद वो मंदिर पे चली गई। बाबा और राधा अब वही रोड नंबर 5 पे वही पेड़ के पास किसी दूसरे पेड़ के पीछे छुप गए।
आधी रात को बुधिया वहां पर आ गया और रोने लगा। बाबा ने देखा कि बुधिया के अंदर से ही एक चुड़ैल निकलकर पेड़ पे चली गई। बाबा तुरंत निकल के सामने आ गए और बुधिया पे मंत्र उच्चारण करने लगे और उन्हें अपने मंत्र से बांध दिया। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो इसको, ये मेरा है, छोड़ दो। बाबा भी अपना मंत्र उच्चारण करते रहे और पूछा, तुम कौन हो और इसका पीछा क्यों कर रही हो? चुड़ैल, ये मेरा है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तू इसे छोड़ दे, मेरे हवाले कर, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। बाबा, तू बताती है कि नहीं? चुड़ैल बोली, मेरा ये इलाका है, तुम लोग यहां से चले जाओ। तुम लोगों ने मुझे मार दिया था और यहीं गाड़ दिया था, मैं सबको मार दूंगी। बाबा बोले, आगे बोल, जल्दी बोल। चुड़ैल बोली, मैं अपने पति बच्चों के साथ अपना जीवन बड़ी खुशी से बिता रही थी कि एक रात डकैतों ने हमारे घर पे हमला कर दिया। हम सबको मार दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उन सबको मार दिया। मैं उन सबको मार दूंगी, मुझे छोड़ दे। बाबा सुनते ही बोले, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, पर यह सब 100 साल पहले की बात है। भगवान सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। फिर बाबा अगले दिन सुबह उसी पेड़ के नीचे गांव वालों के साथ गए। उन सब का कंकाल को निकाला गया, उन्हें अंतिम संस्कार किया गया और विदाई दी गई। खैर, आज भी रोड नंबर 5 पे जाने से लोग डरते हैं। आप भी रात को सफर को अगर टाल सकें तो टाल दें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें बताएं। धन्यवाद।